सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो माय नेम इज़ हर्ष। सर इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपीसीईटी काउंसलिंग है 2021, जो उसका लेटेस्ट शेड्यूल जो हमें डाला है एकेटीयू ने, उसके बारे में। अब देखो, जो बीआर कोर्सेज है उस शेड्यूल है, उसके लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे जो आई बटन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो यूपीसीईटी काउंसलिंग है बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक, एमबीए, इन सब कोर्सेज का जो शेड्यूल है वो अलग है। अब उसके लिए अलग से सर्कुलर आया, देखते हैं क्या है उस सर्कुलर में। और बहुत ही बड़ी चेंज कर दी गई है यूपीसीईटी काउंसलिंग में। पहले जो था वो 7 राउंड थे काउंसलिंग में, बट इस बार जो अभी जो नया सर्कुलर आया है उसमें जो है केवल और केवल 3 राउंड होंगे। ठीक है, ध्यान सुनना, 3 राउंड होंगे। आपको बस 3 राउंड ही मिलेंगे काउंसलिंग के लिए, उसके आगे कोई राउंड नहीं होगा। अगर सीटें बचती हैं तभी जो है आगे राउंड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो 7 राउंड से कम करके जो काउंसलिंग है वो 3 राउंड कर दी गई है। बिकॉज देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने ऑर्डर दिया है कि जो सभी कॉलेजेस की काउंसलिंग है यूपी के अंदर वो जो है अक्टूबर के एंड से पहले ही खत्म जानी चाहिए। तो उसी को फॉलो करते हुए देखते हुए जो यूपीसीईटी है उसने ये अपना जो है ऑर्डर दिया है एकेटीयू के कॉलेज, सभी कॉलेजेस को, कि जो है अपनी जो काउंसलिंग है वो राउंड कम कर दें और उसको जो है शॉर्ट कर दें काउंसलिंग को, ताकि जल्दी जल्दी आपका जो नया सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो सके। अब करते हैं बात इस पर कि क्या क्या चेंज हुए हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट ऑफ फीस था, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, उसकी डेट 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी थी पहले ही, बट अब जो है काउंसलिंग जो राउंड है वो कम कर दिए गए हैं। तो जो इसकी एंड डेट है वो है 3 अक्टूबर। तो आज है 2 अक्टूबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके पास कल रात के 12 बजे तक का टाइम है। आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड जो करना है आप कर दीजिए। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका वो होगा आपका 26 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अच्छा जी। अब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर में। जो ऑनलाइन, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट ऑफ फीस कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होगा। ठीक है, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बहुत ध्यान से करना है। अब वो स्टार्ट हो रही है आज से दोपहर 12 बजे से। आज 2 अक्टूबर है, मतलब इस समय जो है 1 बज रहे हैं। तो मतलब कि जो चॉइस लॉकिंग है और जो फिलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिन लोगों ने पहले ही रजिस्टर कर दिया है आज से। और जो चॉइस लॉकिंग है और फिलिंग है वो चलेगी 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में। और जैसे ही आपने लॉक कर दिया, आपका जो है आईडी पे जो आपकी चॉइस लॉकिंग है वो खत्म हो जाएगा। आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा फर्स्ट राउंड का वो होगा 7 अक्टूबर को। ठीक है, और ये मोस्टली दोपहर के 2 बजे के आसपास ही आता है इसका रिजल्ट। सीट अलॉटमेंट का 2 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी आ जाता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अब राउंड 1 में अगर आपको आपके मनचाहे सीट मिलती है तो आप करेंगे ऑनलाइन विलिंगनेस, मतलब कि आप दिखाएंगे उनको आपकी जो आपकी इच्छा क्या है, फ्रीज है फ्लोट है। फ्रीज मतलब आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपको पसंद आ गई है, आपको उस ब्रांच में, उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप जो है करेंगे 20,000 रुपये पे। अब 20,000 किसको पे करने हैं? जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उन लोगों को 20,000 पे करने हैं, और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को ओनली 12,000 फीस पे करनी है। अब देखो, मान लो किसी कॉलेज की फीस 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, किसी कोर्स की, आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो आपको जो 20,000 रुपये हैं वो आपको अभी देने पड़ेंगे। और जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे तो बचे हुए 80,000 रुपये हैं आपको वहाँ आके देने पड़ेंगे। जो आपके 20,000 रुपये काउंसलिंग में दिए हैं वहाँ पर आपकी कॉलेज की फीस में वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन है कि आपको सीट पसंद आई है वो करना है। आपका 7 को रिजल्ट आएगा, 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपको जो पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन है कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप बिल्कुल एंड में करोगे, बिकॉज एंड में सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है, डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं होती है, बाई चांस फंस जाती है, तो आप कैफे पे जाकर ही पेमेंट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको यही जो है प्रेफरेंस करूंगा कि भाई कैफे पे जाकर पेमेंट करें। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, जो रुपे कार्ड होते हैं ये जो है इनकी पेमेंट अटक जाती है, तो आप कैफे पे जाकर ही नेट बैंकिंग से करवाएं, बिल्कुल सिक्योर फॉर्मेट होता है वो पेमेंट का। ठीक है, अब हमारा सेकेंड राउंड होता है स्टार्ट 10 तारीख के बाद। अब रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फ्रेश कैंडिडेट। अब यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट का मतलब क्या है? देखो, जिस भी बच्चे ने या किसी का डॉक्यूमेंट बन नहीं पाया या उसका जो है रह जाए बाई चांस, खुद ना खास्ता ऐसा हो, तो अब उसका जो सेकंड राउंड है वो उसमें एज अ फ्रेश कैंडिडेट जो है बन के जो है फ्रेश कैंडिडेट बन के वो अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकता है, जो कि चलेगा 9 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अब उसके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा फ्रेश कैंडिडेट का वो होगा 9 से 11 के बीच में। अब जो हमारा आपका अगर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, फिर आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी पड़ेगी 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में। और जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में फ्लोट ऑप्शन चूज किया था कि भाई उनको सीट पसंद नहीं है, ठीक है, वो आज आना चाहते हैं सेकंड राउंड में, तो उनके लिए जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए भी जो सीट अलॉटमेंट है वो आएगा 13 अक्टूबर को। कब आएगा? 13 अक्टूबर को आएगा। ठीक है, अब आपको दोबारा राउंड 2 में आपको अपनी जो विलिंगनेस है वो दिखानी है कि आपको सीट पसंद आई है या नहीं आई है। अगर पसंद आई है तो फ्रीज कर दीजिए, अदरवाइज फ्लोट कर दीजिए। अब उसकी डेट क्या है? 14 अक्टूबर से लेके
सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, मतलब इन्होंने एक ही दिन दिया है आपको फ्रीज या फ्लोट चूज करने के लिए। अब आपका जो है सीट कंफर्मेशन का जो पेमेंट है सीट, ठीक है, वो करना है आपको 14 अक्टूबर से। अच्छा, आपको 14 को ही ऑनलाइन विलिंगनेस करनी है कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, और उसी दिन आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो देरी बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने जो पास कैफे वहाँ जाइएगा और अपना सीट का कंफर्मेशन कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं शाम को जाऊँगा, दोपहर को जाऊँगा। जैसे आप कर दें फ्रीज या फ्लोट, वैसे आप फीस की पेमेंट कर दीजिएगा। और अगर कोई बच्चा है जिसको मान लो, अब देखो साइड बाई साइड जो जोसा काउंसलिंग वो भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो या फिर कोई और किसी और यूनिवर्सिटी काउंसिल चल रही है उसकी, तो बच्चा चाहता है कि मुझे जो है यूपीएससीटी काउंसिल से बाहर आना है, तो सेकंड राउंड में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप विड्रॉ करवाएं अपने आप को काउंसलिंग से। तो जो आपने राउंड 1 में 20,000 रुपये पे किए थे, राउंड 2 में आने के लिए आपको राउंड 2 में सीट पसंद नहीं आई, आप चाहते हो कि आपको बाहर आना है काउंसलिंग से, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन भी दिखेगा राउंड 2 के अंदर, ठीक है। और उसमें आपको जो है रिफंड मिलेगा 15,000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और 9,000 रुपये SC ST के लिए, ठीक है। आपके जो 5,000 रुपये हैं वो काट ले जाएंगे जनरल ओबीसी के लिए, और जो 3,000 रुपये है वो SC ST काट ले जाएंगे, क्योंकि आपने ऑनलाइन विड्रॉल किया है। और इसकी डेट भी 14 अक्टूबर ही है, ठीक है। अब जिसने फ्रीज कर दिया हो अब राउंड 2 में, अब उसके लिए जो हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग है कैंडिडेट की कॉलेज में, वो 14 से लेकर 16 के बीच में होगी। अब जिसने फ्लोट चूज किया है सेकंड राउंड में भी, अब वो आएगा थर्ड राउंड में, ठीक है। अब थर्ड राउंड में भी ऐसा है कि जिस बच्चे ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में एंट्री नहीं ली है, वो थर्ड राउंड में एज अ फ्रेश कैंडिडेट आके एंट्री ले सकता है। और जो उसकी लास्ट स्टार्टिंग डेट है वो है 14 अक्टूबर से, और 14 और 15 को आपके जो बीच में आपको जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का हो जाएगा। फिर आपको जो ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगी, अब देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग वीडियो में कि जो ये काउंसलिंग है यूपीएससीईटी की, वो 7 राउंड से घटाकर 3 राउंड में कन्वर्ट कर दी गई है। तो जो थर्ड राउंड है जो है 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में, जो चॉइस लॉकिंग है लास्ट होगी। इसके बाद कोई भी आपको चॉइस लॉकिंग जो चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है। तो आपको जो भी करना है राउंड आपको स्टार्टिंग से ही अपना ऑर्डर है चॉइस लॉकिंग का, वो ऐसा चलना है कि जो आपको चाहिए वो कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बिकॉज चॉइस लॉकिंग जो है बहुत ही क्रूशियल चीज़ होती है। मार्क्स तो है इंपॉर्टेंट, बट जो वे होता है काउंसलिंग करने का वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। आपका 70% होता है मार्क्स और 30% होता है आपका काउंसलिंग मेथड, ठीक है। अगर आपने एक भी गलती कर दी काउंसलिंग में, चॉइस लॉकिंग में, तो आपका पूरा करियर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चॉइस लॉकिंग बहुत ध्यान से करनी है थर्ड राउंड में, मतलब सभी राउंड में करनी है, थर्ड में तो आपका लास्ट ऑप्शन मिलेगा। अब जो थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा वो आएगा 17 अक्टूबर को। और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल सीट्स विल फ्रीज, नो फ्लोट ऑप्शन, नो विड्रॉल, रिफंड पेमेंट। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट मिलती है तो वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, वो हो जाएगा ऑटो फ्रीज, मतलब कि आपको वो सीट लेनी पड़ेगी। आपने जो 20,000 रुपये जमा किए थे राउंड 1 में या राउंड 2 में, वो आपको दोबारा वापस नहीं मिलेंगे। और इसका कोई राउंड नहीं है तो फिर फ्लोट का ऑप्शन भी नहीं है। और अगर आप जो सीट छोड़नी है तो आप सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो पैसे हैं विड्रॉल है वो 1 रुपया भी नहीं मिलने का है, ठीक है। और जो अगर जिसको राउंड 3 में जिसने एज अ फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किया था, तो वो पेमेंट करेगा अपनी सीट कंफर्मेशन की, वो होगी 18 से स्टार्ट होगी और 19 तक खत्म हो जाएगी। फिर आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अपने लिए 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। और जो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में जिसने भी फ्रीज किया था, वो जो है 20 अक्टूबर तक अपने कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग कर सकता है, ठीक है। भाई यही है कि आपको जो फ्रीज किया तो आप जो है 20 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा जो शेड्यूल है जो कि यूपीएससी ने निकाला है लेटेस्ट, ठीक है। बिकॉज इन लोगों का देखो लिखा नोट, जो डेडलाइन काउंसलिंग है क्लोजर, वो 20 अक्टूबर को लास्ट डे होगा काउंसलिंग का। उसके बाद जो है काउंसलिंग यूपीएससी की नहीं होगी, राउंड 3 तक की काउंसलिंग होगी। तो अगर आप वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी। मेरा नीचे जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।